Guys, today we will discuss on a very important topic in this video. Guys, ये टॉपिक हर एक कंप्यूटर स्टूडेंट के लिए फ्रॉम क्लास 11th टू अनवर्ड, चाहे वो BCA का स्टूडेंट है या फिर BBA का स्टूडेंट है, MBA, MCA या फिर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, ये वीडियो हर एक के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि नंबर सिस्टम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स में, और सेम इसी तरह पे कंप्यूटर सिस्टम में भी नंबर सिस्टम जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम जो मैनी टाइप्स का यूज़ होता है, बट यहाँ पे 4 स्पेसिफिक टाइप्स के नंबर सिस्टम ही हैं जो कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। When humans talk to one another, they speak in a particular language. This language is made up of words and letters. Although we type the words and letters in the computer does not understand the words and letters. Rather, computers talk and understand in numbers. जैसा आप पहले ही जानते हैं कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, ह्यूमन लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ नहीं आती है। कंप्यूटर समझता है मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज होगी जैसे 0 और 1 की फॉर्म में। कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है सिर्फ ओनली मशीन लेवल लैंग्वेज जो कि 2 ही डिजिट में होती है, इधर 0 और 1 में। जब भी हम कंप्यूटर को कोई भी कमांड करते हैं तो कंप्यूटर रिसीव करता है डेटा को इन 0 और 1 में। अब 0 और 1 की डिजिट की लेंथ कितनी होगी ये डिपेंड्स करता है डेटा के ऊपर, कि जैसे बाइनरी नंबर की एग्जांपल होगी 00111001, ये एक सेट ऑफ डेटा हो गया। इसी तरह अनदर सेट ऑफ डेटा होगा जैसे 11000110। से कंप्यूटर सिस्टम में जो है 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम यूज़ होता है। फर्स्ट है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर सेकंड बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड नंबर 4 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम गाइज एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि डेसिमल नंबर क्या है, बाइनरी नंबर क्या है, ऑक्टल नंबर क्या है और हेक्साडेसिमल नंबर क्या है। We are familiar with the decimal number system where the digits 0, 1, 2, 3 up to 9 are for counting and forming any number. All the arithmetic calculations like addition, subtraction, multiply, divisions take place with decimal numbers. The decimal system consists of 10 digits from 0 to 9, and each of them have a base of 10. Each of these 10 digits can be used individually or in group to form a number. Example 94, 888, 4322 minus 27. The value of any number depends upon the base value of the number system, the face value of the digit, and the position of individual digits in a number. होता क्या है गाइस कि जो कोई भी डेसिमल नंबर फॉर्म करने के लिए डिजिट इन्वॉल्व होते हैं 0 से लेके 9 तक। आज जितने भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को लेके, वो किसके थ्रू होती हैं? विद डेसिमल नंबर के थ्रू होती हैं इन द कंप्यूटर सिस्टम में। तो डेसिमल नंबर जो है इसमें आते हैं 0 to 9 डिजिट्स, यही इन्वॉल्वमेंट होती है इन्हीं की, कोई भी नंबर फॉर्म करना हो, कोई भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी हो। जैसा कि आप देखते हैं कि आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड पे भी डिजिट जो हैं 0 से लेके 9 तक दिए होते हैं। अब डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 10। अगर किसी भी नंबर को कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंटेट करना है तो उसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व रहेंगे। एक रहेगा तब जो भी बेस वैल्यू होगी 10 जो डेसिमल में होगी 10, और दूसरी फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट कि उसकी वैल्यू क्या है, 9 है, 4 है, 8 है, 7 है। और थर्ड नंबर पे आएगी पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल डिजिट की, जैसे कि वो 100 प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है या 1000 प्लेस पे है। किसी भी नंबर को ये 3 स्टेप परफॉर्म करने से उसको कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं।
जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, कंसीडर अ नंबर 845. दिस नंबर हैज़ 3 डिजिट्स इन डिफरेंट पोजीशंस, 5 at unit place, 4 at tens place and 8 at hundred place. The value of this number can be calculated by multiplying each digit with the base 10 to the power of 0, 1, 2 depending upon the position and then adding them up. जैसा कि 5 आ गया हमारा जूनियर प्लेस पे, तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, 5 फेस वैल्यू मल्टीप्लाई 10 आ गया बेस टू द पावर 0 क्योंकि ये जूनियर प्लेस पे है। टेंस प्लेस पे आ गया 4 आ गई फेस वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई होगी 10 रेज़ टू पावर 1 और पावर निकल के वैल्यू निकल के आएगी 4। 100 प्लेस पे आ गया 8, तो 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 जिसकी वैल्यू निकल के आएगी 800। तो अब हमने इन सभी को मल्टीप्लाई करके जो हमारा रिजल्ट आया उनको लास्ट में हम करेंगे ऐड, तो हमारी टोटल वैल्यू निकल के आएगी 845। तो ये था गाइस हम किसी नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। The binary number system consists of just 2 digits, 0 and 1. Since there are just 2 digits, the base of this number system becomes 2. Since a computer is made up of electronic components, it can understand only 2 states, on and off, that is 1 or 0. That's why all computer systems use only this number system. बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही डिजिट इन्वॉल्व होते हैं, या 0 या 1, क्योंकि कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल समझता है। उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या हो गया ऑन या हो गया ऑफ, 1 मीन्स टू से ऑन एंड 0 मीन्स टू से ऑफ। इस वजह से हर एक कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड करता है बाइनरी नंबर सिस्टम। When any numerical decimal data oblique number is entered into a computer, the computer converts that decimal number from decimal format to binary format. The computer then performs operations on the binary number and converts the result back into decimal format. The final output is displayed again as a decimal number. क्या है, जैसे ही कंप्यूटर को इनपुट मिलती है डेसिमल डेटा में या कोई नंबर की फॉर्म में कंप्यूटर के पास इनपुट पहुंचती है, तो कंप्यूटर उस नंबर को कन्वर्ट किस में कर देता है, बाइनरी फॉर्मेट में, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है बाइनरी डिजिट्स। फिर कंप्यूटर उसके ऊपर इंटरनली ऑपरेशंस परफॉर्म करता है बाइनरी में, फिर दोबारा कन्वर्जन होती है बाइनरी से डेसिमल में, जो हमें आउटपुट की फॉर्म में हमें डिस्प्लेड होगा डेसिमल। अगर हमने इनपुट दी है डेसिमल में तो हमें आउटपुट भी किस में मिलेगी, डेसिमल। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं, हमारे पास बाइनरी नंबर है 11010010। तो हमने इसकी क्रॉसपॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशन कैसे की बाइनरी में, जैसे बाइनरी का बेस होता है 2, तो हम 2 की पावर में करेंगे, हम 2 की पावर 0 जो यूनिट प्लेस पे है 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 7। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जब हमने इन सभी रिज़ल्ट को क्या किया, सभी वैल्यू को ऐड किया फाइनली, तो हमारे पास इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर निकल के आया 210। तो गाइस अभी ये ओवरव्यू था बाइनरी नंबर का, डेसिमल नंबर का, कि क्या होता है, कैसे इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, कितना उसका बेस होता है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम बाइनरी नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्जन भी हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो गाइस इस वीडियो में हमने 2 ही नंबर कवर किए हैं, बाइनरी नंबर एंड डेसिमल नंबर। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ऑक्टल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर। सो गाइस आई होप कि आपने मेरी इस वीडियो के थ्रू अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा व्हाट इज़ बाइनरी नंबर एंड